दोस्तों अक्सर व बेशतर ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम फ़न और शुगल में स्टार्ट करते हैं, लेकिन करते करते वो ज़िंदगी का हिस्सा बन बैठते हैं। हम ऐसी बुरी आदत को अपनी ज़िंदगी में अपना बैठते हैं जिनको छोड़ना अक्सर व बेशतर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हमारा स्टार्ट में दोस्तों के साथ सिगरेट पीना, जो कि शुगल और फ़न में हम पीते हैं, लेकिन करते करते वो हम अपनी बुरी आदत बना बैठते हैं। घंटों हमारा नेटफ्लिक्स पर सीजन्स देखते रहना, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम को घंटों रातों देर तक जागते रहना और स्क्रॉल डाउन करते रहना। बज़ाहिर तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमारी ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अब अगर हम एक दिन के लिए अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करें तो हमारा ब्रेन और बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा हमें मालूम नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडिक्शन या ऐसी बुरी आदतें जो हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना बैठे हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन पे और हमारी बॉडी पे, और हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इन बुरी आदत को अच्छी आदत से, और कैसे हम स्टिक ऑन रह सकते हैं अच्छी आदत पे। दोस्तों अगर एक दिन के लिए हम अपने फ़ोन में से टिकटॉक, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दें तो ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा हमारे ब्रेन और बॉडी पे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपको याद होगा जब हम जिम करते हैं तो स्टार्ट में हमारी बॉडी में पेन्स रहती हैं, हमारे मसल्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं। अब ये जो सोरनेस है, स्वेलिंग होती है जो बॉडी की, ये एक गुड प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें दोस्तों ने बताया होता है कि जब आप जिम न्यूली स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी में पेन्स रहेंगी। तो हमारा ब्रेन इस पेन को एक्सेप्ट करता है और हमें अच्छा फील होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये मसल जो है वो ग्रो कर रहा है और ये हमारी स्ट्रेंथ के लिए गुड है। लेकिन अगर आप इस मिसाल को ऐसे ले लें, एक बंदा जिसको इस पेन के बारे में मालूम ही नहीं है, कि वो जिम जाता है और उसको इतनी दर्दें निकल जाती हैं या उसको इतना पेन होता है, अगर फॉर एग्जांपल वो थाई की एक्सरसाइज करता है तो उससे चलना मुहाल हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो एंड अप ये करता है कि वो पेन किलर्स ले लेता है और अपनी दर्द को दूर करने के लिए मेडिकल असिस्टेंस लेता है। अब ये मिसाल देने का मतलब ये है कि पेन और एडिक्शन दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, बल्कि हमारे सोशल बिहेवियर्स भी इसी तरह काम करते हैं जिस तरह एडिक्शन और पेन है। दोस्तों जब कभी हम प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में देर तक इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल डेली एक वीक के अंदर 7 दिन है, सातों दिन हम एक ही किस्म का काम कर रहे हैं और हम उससे प्लेजर हासिल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, नेटफ्लिक्स के सीजन्स देखते रहना, टिकटॉक या मोबाइल में एप्लीकेशंस, इंस्टाग्राम, फेसबुक देरों घंटों तक स्क्रॉल डाउन करते रहना। इससे होता ये है कि ब्रेन के अंदर डोपामिन लेवल जो सेटिस्फेक्शन से हमें मिलता है, डोपामिन लेवल जो है वो बेस लेवल से हाईली इंक्रीज कर जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एकदम से आप ऐसी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ को स्टॉप करते हैं तो होता क्या है, आपका डोपामिन लेवल जो है वो बेस लाइन लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप कर जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितना अरसा तक, कितना लॉन्गर पीरियड आपने अपने ब्रेन और बॉडी को उस सर्टेन एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व रखा है। आप ज़रा गूगल पे सर्च करके देखें कि लो लेवल्स ऑफ डोपामिन में इंसान कैसा फील करता है, तो आपको पता चलेगा कि टायर्डनेस, इनएबिलिटी टू फोकस, एंजाइटी, कांट फील प्लेजर फ्रॉम प्रीवियस एंजॉयबल एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, ट्रबल स्लीपिंग और पता नहीं कितनी सारी ऐसी वजूहात जो लेजीनेस का बास बनती हैं। अब ये पेन बिल्कुल ऐसी पेन है जैसे कि आपने जिम स्टार्ट किया था तो आपकी बॉडी को फिजिकल पेन मिली थी। ये मेंटल पेन है जिसमें आप सैड फील करेंगे, आप बहुत बोर फील करना शुरू कर देंगे। लेकिन परेशानी की बात नहीं, अब हमने मोटिवेशन ढूंढनी है अच्छे कामों में, अच्छी बातों में, अच्छी आदत में। हो सकता है आपको किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ जाए, आप बात करें, आप अच्छी एडवाइस लें। तो जब हम बुरी आदत से ब्रेक लेते हैं, हमारा डोपामिन लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता बेस लाइन लेवल पर आना शुरू हो जाता है। तो हमारा डोपामिन लेवल जो है वो बेस लाइन लेवल पर लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिप्लेस करें अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत से, और मेंटली और फिजिकली सेटिस्फेक्शन हासिल करें अपनी अच्छी आदत से। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी रूटीन। हम अपने डेली जो काम है और रात के जो काम है वो हम टाइम पर करें। फॉर एग्जांपल स्टडी करना एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर आप अपनी टाइमिंग उसके साथ मुकर्रर नहीं करेंगे तो वो अच्छी आदत आपको मेंटली और फिजिकली इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें रात को खामोशी मिलती है तो हम ज़्यादा फोकस रात के वक्त कर सकते हैं, तो रात 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक वो पढ़ते रहेंगे और फिर पूरा दिन वो सोते रहेंगे। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी नहीं है। दो कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी अचीवमेंट अच्छी हो रही है, लेकिन स्टिल आप सुबह फजर के वक्त उठें और फिर फजर के वक्त आप पढ़ें, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है। तो दोस्तों सेटिस्फेक्शन हमने अच्छी आदत और अच्छे कामों में ढूंढनी है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अच्छी आदत अपनाने की तौफीक अता फरमाए।
और अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन या रहमान रहीम।